वो महारानी है ना, वो मलका है ना, वो फार्म 47 की मलका है, वो पूरा टब्बर हारा है। नवाज शरीफ से लेके हमजा कुकड़ी से लेके शोबाज चाचू से लेके पूरा टब्बर हारा है। अस्सलामुअलैकुम, इस टाइम 26 सितंबर पे मौजूद हूँ। तकरीबन 8 घंटे हो चुके हैं, तमाम रास्ते बंद हैं। रात का ये वक्त है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी यहाँ पर मौजूद है, इमरान खान की बहनें मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स मौजूद हैं। और आज अडियाला जेल की जानब जाया जा रहा था, लेकिन आज 26 सितंबर से ही तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, कंटेनर खड़े कर दिए गए, ट्रक खड़े कर दिए गए। पुलिस की नफरी बख्तरबंद गाड़ियाँ, पुलिस वैन, रेंजर, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार। लालपुरी, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? जुल्म चल रहा है, बर्बरियत चल रही है, लेकिन उसके बावजूद हम पुरअमन लोग हैं। हमारा मोहब्बतों भरा पैगाम है इनके लिए कि आप हम पर गोलियां चलाते हैं, आंसू गैस के शेल मारते हैं, हमारे रास्ते बुला करते हैं। हालांकि हम कोई इंडियन लोग नहीं हैं, हम कोई महाजिर नहीं हैं कि हिजरत करके यहाँ आ रहे हैं और काबिज हो रहे हैं। हम इसी मुल्क के बशिंदे हैं, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। हमें किसी दूसरे कंट्री का बशिंदा न समझा जाए, हमें अपना समझा जाए। रियासत तो माँ जैसी होती है, वो तो अपनी कौम से मोहब्बत करती है, उसकी जान का, उसके माल का रियासत तहफ़्फ़ुज़ करती है। ये कौन सी रियासत है जो अपने लोगों पर गोलियां चलाए, अपने लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़े? मुझे तो समझ नहीं आई ये कौन सी रियासत है। ये वो रियासत है जो इंडियन दहशतगर्द कुलभूषण जाधव के उसकी फैमिली की बड़ी प्रोटोकॉल के साथ मुलाकात करवाते हैं, लेकिन जो आलम इस्लाम का सलार है, जो उम्मत का सलार है, जो पाकिस्तानी कौम का सलार है, उसकी अजीम बहनों से 6 माह से मुलाकात नहीं करवा रहे। एक तो मुलाकात नहीं करवा रहे, ऊपर से आंसू गैस के शेल भी मार रहे हो, डंडे भी बरसा रहे हो। ये सारे निहत्ते लोग हैं और मोहब्बतों भरा पैगाम आपके लिए लाए हैं, लेकिन आप मोहब्बतों के पैगाम में जो नफरत का पैगाम दे रहे हैं। आप इस मुल्क को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? 1.4 करोड़ सूबे का एक वजीर आला, चीफ मिनिस्टर अपनी काबीना के हमरा, अपने MPs के हमरा, MNA के हमरा यहाँ इस मुल्क की सड़कों पे आता है तो आप नाके लगा के उनको रोकते हैं। ये क्या कोई और रियासत है? और पंजाब की वज़ीर आला दूसरे मुल्कों के दौरे, और इस वज़ीर आला को यहाँ धूप में खड़ा कर दिया गया, रास्ते बंद कर दिए गए। वो महारानी है ना, वो मलका है ना, वो फार्म 47 की मलका है, वो पूरा टब्बर हारा है। नवाज शरीफ से लेके हमजा कुकड़ी से लेके शोबाज चाचू से लेके पूरा टब्बर हारा है। सारे के सारे टब्बर को कौम ने कागज रद्दी की टोकरी में फेंक दिया कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम हमारे ऊपर हुक्मरानी कर सको। 50 साल हो गए तुमने इस कौम को चूना लगाया, इस कौम के गुर्दे तक निकाल बेचे, इस कौम की हालत ना बदली, इस कौम का मुस्तकबिल न संवर सका। सिर्फ तुम्हारी हालत बदली, तुम्हारा मुस्तकबिल संवरा, तुम्हारी औलादों का मुस्तकबिल संवरा। मेफेयर के अंदर 700 करोड़ के घर में तुम्हारी नस्लें रहती हैं। तुमने हमेशा कौम से झूठ बोला, हमारे कोई फ्लैट नहीं है। इसी गुड़िया रानी ने कहा, इसी महारानी ने कहा, हाय अल्लाह मैं तो इतनी गरीब हूँ, लंदन तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, मैं तो बाप के साथ रहती हूँ, मुझे चंदा दिया करो, मुझे सदका व खैरात दिया करो, मुझे ज़कात दिया करो ताकि मैं अपना पार्लर खोल सकूँ, मैं अपना क्या नाम है, अपना पॉलिश कर सकूँ, पलस्तर कर सकूँ, एक और सर्जरी करवा सकूँ। हालांकि अल्लाह अल हक है, खान कहता अल्लाह अल हक है। जब वो चाहता है तो झूठों के झूठ से उनके झूठ को बेनकाब करता है। की हकीकत फिर अल्लाह ने चाहा तो इसके गगलू शबलू भाई ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, नेल्सन भी मेरी बहन मरियम की है, नेल्सो भी मेरी बहन मरियम की है। अल्लाह ने इनके मुंह से गुलवाया कि कल तक इनकार कर रहे थे, हमारी कोई जायदाद नहीं। फिर उन्हीं
चोरों ने, डाकुओं ने, उम्मुल किज़ाब के भाइयों ने टीवी पर आकर कहा कि मेरी बहन की अच्छा, ये जायदाद साइफर है। की हकीकत फिर ये बिल्कुल साइफर का इनकार करते रहे। फजलुर रहमान ने कहा कोई साइफर नहीं, जनरल बाजवा कहता रहा कोई साइफर नहीं, बाबर इफ्तिखार कहता रहा डीजी, उसने कहा कोई साइफर नहीं। शोबाज चाचू ने कहा अगर साइफर हुआ तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। चाचू शोबाज कब खड़े हो गए इमरान खान के साथ? अब अमरीकों ने खुद इकरार कर लिया है कि जो उम्मत मुसलमान का लीडर, दुनिया का लीडर, बहादुर लीडर, इस्लामी लीडर, इनकलाबी लीडर, निडर लीडर, एक खुददार लीडर ने जो कुछ कहा था लफ्ज बा लफ्ज वो सच निकला। अमरीकों ने खुद एतराफ़ किया कि वो सैफर सच था। अब कहाँ ये सारे झूठे, कहाँ ये सारे डाकू? अब कब ये खड़े होंगे इमरान खान के साथ? और कब इस मुल्क में जमहूरियत आएगी? कब इस मुल्क में इनकलाब आएगा? कब इस मुल्क की, इस मजदूर की, इस किसान की कब हालत संवरेगी? मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब ये आएंगे और इस गरीब की हालत को संवार देंगे। देखिए जी, ये हमेशा अडयाला ये मौजूद होती हैं और लाल परी इनका नाम है, लेकिन इनके जज्बात, इनका जज्बा, इनका जुनून, इनका जोश आपके सामने है और इनके अल्फाज आपके सामने है, इनके अल्फाज की ताकत आपके सामने है। इनके अल्फाज आज जो इस हुकूमत के हवाले से दोहराए गए, आज जो अदा किए गए, वो आपके सामने है। एक तरफ मरीम नवाज़ जो है वो सरकारी दौरे पे दूसरे मुल्कों में जाती हैं और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को यहाँ धूप में खड़ा किया गया। तकरीबन 9-10 घंटे हो गए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। रास्ता उस तरफ से बंद, पीछे से बंद, तमाम रास्ते बंद किए गए हैं। ये सूरत हाल है और मज़ीद जो कारकुनान है वो यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ जी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो सीएम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमारे साथ वर्करों के साथ खड़े, इमरान खान की रिहाई के साथ। अच्छा ये देख लो कि 3 वर्कर हमारे ज़ख्मी हुए, 26 पे यहाँ पे इस्लामाबाद पिंडी में है, 3 वर्कर हमारे ज़ख्मी हो गए, डायरेक्ट गोलियां बरसाई, फिर भी हमारे वर्कर ये डटे हुए खान की रिहाई के लिए खड़े हैं। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं ताकतवर कुव्वत को कि खुदा का वास्ता करो, कब तक ये गोलियां बरसाएंगे? एक दिन जुल्म इस ज़मीन पे नहीं चल सकता है। इंशाअल्लाह खान निकलेगा, एक एक खून का कतरे का हिसाब आप लोगों से लेंगे। अब हम पे, आपने हमारे निहत्ते वर्करों पे, पीटीआई के वर्करों पे, हमारे पार्लियामेंटेरियन पे, हमारे वर्करों को गोली मार के ज़ख्मी किया, तो इंशाअल्लाह कल ये आपके साथ होंगे। हम इंशाअल्लाह खान जब आएगा इनसे हम यही मुतालबा करेंगे कि इनको यही सज़ा दे दो, सज़ा दे। बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, कहाँ से आए आप? परदीर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया से वो सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आया है और वो अपने आवाम के साथ खड़ा है, वो डंडापुर के साथ वापस पीछे नहीं भाग गया। अच्छा, देखो खान के हवाले से क्या कहेंगे? खान के हवाले से क्या सारे वो जो ये पठानों से अकेला नहीं होते, इधर जो पंजाबी है सब, ये महंगाई हमारा ऊपर से अकेला नहीं है, ये दहशतगर्दी हमारा ऊपर नहीं, इधर भी आएगा। सारे निकलो और कोई दहशतगर्दी मशरगर्दी नहीं है। सारे वो कह रहे हैं कि मैं पंजाबियों को ये पैगाम देता हूँ कि सिर्फ जो महंगाई है, सिर्फ जो दहशतगर्दी है, बाकी जो लाकानूनियत है वो सिर्फ पठानों पे नहीं है बल्कि आप पे भी है। आप भी पेट्रोल महंगा डलवाते हो, आप भी डीजल महंगा डलवाते हो, आप भी चीज़ें महंगी खरीदते हो, आप भी चीज़ें महंगी खरीदते हो और आप भी इस दहशतगर्दी का हिस्सा बन जाओगे। क्योंकि हम दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं तो आए आप भी हमारा साथ दें। सो ये सूरत हाल है जी। सती साहब भाई हैं अपने, अनीस सती शहीद के भाई। हमेशा कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा मौका, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी रैली, कोई ऐसा जुलूस, कोई ऐसा इवेंट नहीं है जहाँ पे पहले अनीस के साथ मौजूद होते थे। आज अनीस तो मौजूद नहीं है क्योंकि उसकी शहादत हो गई 26 नवंबर को इसी आसिम सत्ती के भाई अनीस सत्ती को गोली लगी और इनके वालिद के आंसू आज भी मुझे याद है। लेकिन ये हमेशा मौजूद होते हैं। अब अपने भाई की जगह अनीस के भाई आसिम मौजूद होते हैं, बाकी भाई मौजूद होते हैं। आसिम क्या कहेंगे? ये वही 26 नवंबर है जहाँ से जाया जा रहा था, पिछले 26 नवंबर को जहाँ पे जा रहे थे और फिर डी चौक का एक सानहा हुआ। क्या कहेंगे, क्या जज्बात हैं आज जिस तरह तमाम रास्ते बंद हैं, बख्तरबंद गाड़ी हैं, प्रिजनर वैन है, पुलिस की नफरी है, रेंजर है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 2024 में 26 नवंबर को, ये 26 नंबर है, हमने यहाँ से, हमारे भाई भी थे, हम पांचों भाई थे, अनीस सत्ती भी हमारे साथ मौजूद था। हमने यहाँ से वो काफ़िले के साथ गए थे और जब हम 26 नवंबर को पहुँचे
तो उसको स्नाइपर की गोली से शहीद कर दिया गया। बिल्कुल मेरे साथ बैठा हुआ था और इस चौक से हमारी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। आज बड़ा अफसोस है और एक बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि आज वो भाई हमारे साथ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, आपने हमारे भाई को शहीद किया है। और मोहसिन नकवी क्या कह रहा था कि मैं आपको यहाँ से 5 मिनट में इनको जो है वो सफाया कर दूंगा। मोहसिन नकवी को मैं कहता हूँ कि तुम्हारा बाप भी सफाया नहीं कर सकता। आज साइफर हकीकत है। आज लगाओ ना बाजवा पे आर्टिकल 6, आज लगाओ इफ्तिखार पे आर्टिकल 6। आपने ये कहा था कि रजीम चेंज अमेरिका नहीं कर रहा, उसके बाद आपने मरीद में गोलियां चलाई हैं। आपने हमारे भाई छीन लिए गए हैं। आपने किसी से भाई छीन लिया, आपने किसी से भाई की मुलाकात नहीं करने दे रहे। और इसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि आपके पास एक ही बंदूक की नोक की ताकत है। और यहाँ अभी भी कुछ ही देर पहले हम सोहेल अफरीदी के साथ यहाँ मौजूद थे, सीएम के साथ, और यहाँ भी पुलिस गर्दी हो रही है। देखें, एक 4 करोड़ की आबादी का वज़ीर आला और एक वो 13 करोड़ की आबादी की जो फार्म 47 की नाजायज़ वज़ीर आला है, आप उसको जब वो 50 अरब रुपए के जहाज़ खरीद के दे रहे हैं और हमारे हिस्से में आपने गोलियां डाली हैं। हमारे वज़ीर आला साहब हैं, इनका क्या कसूर है? क्या KPK का ये अवाम का ये कसूर है कि इन्होंने मुंतखब नुमाइंदे को जो फार्म 45 के ज़रिए जो अवामी मैंडेट जिसको हमने दिया है, जिसको इन पख्तून भाइयों ने दिया है, आपने आज यहाँ तपती धूप में उनको खड़ा किया है। और इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटना चाहते हैं? तो हम पाकिस्तान के वफादार हैं। आप तो 78 साल से पाकिस्तान के वफादार थे ही नहीं। आपने हर दौर में, अगर आप ये समझते हैं, आप कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि अगर आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है तो मेरे भाई को किसने शहीद किया है? आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है तो 9 मई को हमारे 78 कारकुनान किसने शहीद किए हैं? आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे कायद को बेगुनाह किसने कैद किया है? आज हमारे तीनों भाई यहाँ मौजूद हैं। आप मुझे धमकियां दे रहे हैं कि आपको FIA के हवाले करेंगे, आपको NCCIA के हवाले करेंगे, आपके ऊपर पीका लगाएंगे। ना मैं आपसे पीका से डरता हूँ, ना आपकी इन गोलियों से डरा हूँ, ना आपकी मैं गिरफ्तारियों से डरा हूँ। आपने मुझे अगवा भी कर लिया और मुझे अगवा करके आप कहते हैं कि आप अलीमा आपा के साथ ना मिला करें, आप अनीस के हक में आप आवाज़ ना उठाएं कि आपको अनीस शहीद कर दिया गया है। मैं ये आपसे वादा करता हूँ, मैंने अनीस से ये वादा किया था कि जब तक मेरे आंखों के सामने आपने मेरे भाई को शहीद कर दिया है, उससे बाद आप मुझसे ये उम्मीद ना लगाएं कि मैं आपके हाथ की बैत करूंगा। मैं उस भाई शहीद का भाई हूं जिसने अपने सीने पर गोली खाई है और इस जिंदा यजीद के आगे बैत नहीं की, और मैं उस शहीद का भाई हूं। आप मुझे बताएं कि मैं कैसे बैत कर सकता हूं? देखिए जी, ये जज्बात है अनीस सती शहीद के भाई यहाँ पर मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद है, बाकी भाई भी यहाँ पर मौजूद है। जी जी हसनैन, सिर्फ और सिर्फ आप एक कुर्बानी दे रहे हो और आपकी कुर्बानी हम देखते रहते, हर एक वीडियो आपके देखते हैं। बहुत शुक्रिया। लिफाफों की मेरा एक की दरख्वास्त है कि आयो और यहाँ पे जो ना लोग को जो बात है ना वो सीधी सीधी खुली बात है, वही करो। लोग को जो सच है वो दिखाओ, लोग को बताओ। वो यार देख जी, ये वाहिद बंदा है कि हर जगह कश्मीर ये जाता है, KPK में ये होता है, हर जगह। ये भी मुझे पता है कि सुबह से इधर ही है। बहुत शुक्रिया। तो मैं इसको यकीन मानो कि हर एक वीडियो आपको देखते रहे, और ये सारे आपके फैन हैं। बड़ी मेहरबानी, भाई हैं मेरे साथ। पहले तो हुसैन साहब, हम ये जो शहीद के भाई साहब ने बात की है, हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं, और हर PTI के कारकुन में ये जज्बा होगा तो खान साहब रिहा होंगे। और दूसरी बात, अल्लाह ना करे, लेकिन ये जो कोशिश कर रहे हैं, ये खान साहब की नज़र तो ख़त्म कर सकते हैं, खान का नज़रिया ख़त्म नहीं कर सकते। खान का नज़रिया ख़त्म नहीं कर सकते। और वो जो बंदा अडयाला जेल में बंद है ना, उस एक बंदे के अडयाला जेल में बंद होने की वजह से पाकिस्तान की सियासत अडयाला जेल में बंद है। जब तक वो बंदा रिहा नहीं होगा, उस बंदे के हाथ में इक़्तिदार नहीं देंगे, पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं सकता। और हम खान के लिए जान देने के लिए आए हैं और जाने के देते रहेंगे। रात के वक्त हो चुका है, यहाँ वज़ीर आला को रोका गया है, इमरान खान की बहनों को रोका गया है, अलीमा खान को गिरफ्तार किया गया था। क्या कहते हैं? एक तरफ एक वज़ीर आला जो है वो सरकारी दौरे पे, दूसरी तरफ दूसरे वज़ीर आला को यहाँ बीच सड़क पे मेन जो श्रीनगर हाईवे है वहाँ रोका गया है। क्या कहेंगे आप? और मुतालबा है मुलाकात का, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान
इस्लामिक डेमोक्रेटिक कंट्री, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और हालात ये हैं कि एक सीएम को रोका जाता है, एक जो दुनिया का माना हुआ लीडर है उसकी गैरतमंद बहनों को रोका जाता है और उसके कारकुनों को रोकने की कोशिश की जाती है। इस तरह ये समझ रहे हैं कि हमारे दिलों से, हमारे सोच से, हमारी रूह से खान को निकाल देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम खान के लिए जान देने के लिए तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अपडेट देते रहेंगे, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।